मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो होडल गौ सेवा जो धाम है वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं कैमरे की नजर से सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री होडल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये पहले भारत के पहले सर्व सुविधा युक्त आधुनिक जो गौ हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जो गौ सेवा धाम है उसको क्या सौगात देते हैं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप देख सकते हैं, कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे एरिया के जो विशिष्ट हस्तियां हैं, जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पधारे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री की बातें सुनेंगे और यहाँ पर जो ये गौ सेवा जो अस्पताल बनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं इसके विषय में बताता हूँ कि दिल्ली और आगरा के बीच की अगर बात करें तो इस तरीके का गौ सेवा धाम हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है वो भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिस मुख्यमंत्री जी की हम लाइव कवरेज भी आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ पर आखिर क्या बात कहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके का अस्पताल यहाँ पे बनाया जा रहा है उस तरीके का अस्पताल इस एरिया में नहीं है। कहीं ना कहीं गायों की बात करें तो गाय जब भी दुर्घटना हो जाती है या बीमार हो जाती है तो उसके बाद उनको इलाज नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी को लेकर यहाँ पर जो देवी चित्रलेखा है वो बहुत सालों से यहाँ पर गौशाला चलाती हैं। उनका एक मकसद था, उनका एक उद्देश्य था कि यहाँ पर एक अत्याधुनिक गौशाला हो, जो गौशाला न केवल गौ का, इसके अलावा कुत्ते, बंदर या फिर और भी कोई जीव जंतु घायल हो जाए उसका इलाज किया जा सके। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वहाँ के आसपास के जो आश्रम है, गौशाला है, उसको चारों तरफ से उसको देख रहे हैं, वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं कि वहाँ पर गौ की जो सेवा है वो किस तरीके से की जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो अस्पताल की जो धरती है जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री नींव रखेंगे भारत के पहले सर्व सुविधा युक्त आधुनिक हॉस्पिटल की। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जगदीश नायर वो भी मौजूद है। कृष्णपाल गुर्जर जो कि स्थानीय सांसद है, उनको आना था, वो भी आ चुके हैं। बिल्कुल देखिए, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। दीपक मंगला जो हतीन से विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दीपक मंगला भी मौजूद है। प्रवीण डागर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, प्रवीण डागर जो कि हतीन से विधायक है वो भी मौजूद है। आप कैमरे की नजर से देख रहे होंगे कि अब देवी चित्रलेखा है वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर किस तरीके से गौ की सेवा की जाती है, ये देखिए, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को सारी बातें समझाते हुए, और यहाँ पर डॉक्टर भी मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो अस्पताल की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जब गौ घायल हो जाती है, बीमार हो जाती है या कोई और बीमारी हो जाती है तो उसके लिए समुचित इलाज न मिलने की स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। कैमरे की नजर से आप देखते रहिए, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या कहते हैं। क्योंकि अस्पताल के लिए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि अस्पताल के निर्माण से लेकर और उसके संचालन तक के लिए लगातार पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बता रहे हैं तो लोगों को ये उम्मीद भी है, स्थानीय लोगों को, कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर आर्थिक मदद भी करेंगे, जिससे कि ये गौ सेवा धाम जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में भर्ती बीमार घायल बेसहारा एवं जो ऐसा है गौवंश का इलाज कर सके, उनको यहाँ पर अस्पताल में लाकर उनका समुचित इलाज कर सके। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो भारत के पहले आधुनिक गौ हॉस्पिटल की नींव रखेंगे, जिसके बाद इसका काम बनाने का काम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, मुख्यमंत्री जी को जो देवी चित्रलेखा है वो किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर दिखा रही है। इसके अलावा वो उनको बता रही है कि हम यहाँ पर गौ सेवा किस तरीके से करते हैं। और ये भी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को होडल जो क्षेत्र है, ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ पर जो गौ सेवा के लिए जो जनता है वो और स्टेटों की बजाय, हम बात करें और जिलों की बजाय, सबसे आगे रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है बड़े अस्पताल की, तो अस्पताल के संचालन के लिए सरकारी आवश्यकता बिल्कुल जरूरी हो जाती है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर उद्घाटन करें तो उसके बाद सरकार से जो वित्तीय सहायता है वो भी यहाँ पर देखिए, ये देखिए 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हमने जो देखा था कि 56 भोग का जो प्रसाद है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया जाता है, उनके भोग लगाए जाते हैं। लेकिन आज देखिए, गोपाष्टमी का उत्सव है यहाँ पर,
गोपाष्टमी के उत्सव पे मुख्यमंत्री जो हैं गौओं के लिए जो 56 भोग लगाए गए हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा कि जो तो हम सब लोग जो 56 भोग का जो प्रसाद है वो भगवान कृष्ण के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन गौ के लिए 56 भोग का प्रसाद ये केवल ब्रज में ही संभव है, खड़ी भी नहीं हो सकती है। देखिए क्योंकि एक्सीडेंट ऐसी जगह पे है, फ्रैक्चर ऐसी जगह पे है, कूल्हे में फ्रैक्चर है, और यदि बीमार जो गाय हैं तो उनको उन्हीं के उनकी भी सेवा किस तरीके से ग्लूकोज लगाना, ड्रिप लगाना, उनको चारा खिलाना, ये सब जो है ये पूरा हमारा आईसीयू वार्ड है। ये जो गो सेवा धाम हॉस्पिटल है ये पूरी तरह जो ऐसा है पशु है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये जिस तरीके से बताया जा रहा है उनको यहाँ शिफ्ट कर देते और हर एक को अलग अलग कैटेगरी, ये सारी गाय जो है कैंसर वाली है, किसी के ये देखिए यहाँ पर कुछ गाय दिखाई जा रही हैं जो कि कैंसर से पीड़ित है, और कैंसर से पीड़ित गायों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। और ये दृष्टिहीन जो गाय अंधी हैं, जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उनका भी यहाँ पर एक वार्ड बनाया हुआ है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। देखिए ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। और अब ये सहज ही समझा जा सकता है कि जब ये भारत का जो पहला सर्व सुविधा युक्त आधुनिक हॉस्पिटल की जो संरचना आज नींव रखी जा रही है, उस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए कार्य कल से शुरू हो जाएगा। तो सुरभि गौ माता जी का हम सब लोग ये यहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं। सुरभि गौ माता है, गणमान्य इसको भी हमारे साधु संत बड़े ही आशीर्वाद हमें मिल रहा आज है। गोपाष्टमी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य देवी चित्रलेखा जी, देखिए ये सारा जो हॉस्पिटल है, हमारे मन का भाव यही है कि हमारी गौ माता ही चला रही है, और गौ माता के पूजन अर्चन के बिना हमारा कार्य अधूरा ही है। तो सर्वप्रथम हम गौ माता का पूजन अर्चन, और उसके बाद आज का जो भव्य कार्यक्रम है 5 मंजिलीय हॉस्पिटल, उसकी नींव बड़े ही कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हम सब लोग उसका भी दर्शन कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। सभी लोग अपने मन के भावों को समेटे हुए अपने अपने स्थान पर आप बैठे रहे। आस्था टीवी चैनल के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं कि आज यहाँ एक महान इतिहास रचा जा रहा है कि गायों के लिए जो पहली बार भारत के अंदर किया जा रहा है, गायों के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल की नींव आज यहाँ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में रखी जा रही है। बिल्कुल देखिए आप पीछे इसी कार्यक्रम में हम सब लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूज्य देवी मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। देखिए कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि बिल्कुल स्टेज पे मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी विधिवत रूप से जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल धाम है वहां पर एक सर्वसुविधा युक्त आधुनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर स्थानीय जो सांसद है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर पहुंच चुके, वो हमारे चैनल के माध्यम से हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देवी चित्रलेखा जी है, मैं उनको दिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया। तो देखिए दोबारा हम पुनः जुड़ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क की जो समस्या थी उसके चलते देखिए राहुल जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उसके बाद माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो कि मैं निवेदन करता हूँ आप श्री दीपक मंगला जी, हमारे पलवल से विधायक, आप श्री मंच पर आ जाएं और ये देखिए दीपक मंगला जी करेंगे। साथ में जगदीश नायर, हमारे विधायक श्री जगदीश नायर जी, आप श्री ये देखिए जगदीश नायर, दीपक मंगला ये यहाँ से सभी जा रहे हैं, यहाँ पर स्वागत मौजूद है सभी। सबसे पहले हम निवेदन प्रवीण डागर जी हैं, परम पूज्य चिदानंद मुनि जी का स्वागत सिंह तेवत जी फूल अर्पण कर जिलाध्यक्ष हम गौ सेवा धाम परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और यहाँ पे तमाम बात करें, यहाँ पे जिलाधिकारी परम पूज्य श्री लोकेश मणि जी, आपने अपना समय दिया, नेहा सिंह जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वो भी मौजूद है, उनके साथ तमाम यहाँ पे जो शहर के गौ सेवा को परम स्नेह देने वाले ये देखिए। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा हमारे बीच में यहाँ पर जोरदार तालियों से आप श्री का मंच पर अभिनंदन बैठे व्यक्तियों की, तो यहाँ पे निवेदन करता हूँ कर्मचारी बैठे हुए हैं, हालांकि मैं सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन बहुमूल्य समय दिया और आपका प्रेम गौ सेवा धाम के लिए हमेशा बरकरार रहता है। स्थानीय सांसद जोरदार तालियां, अभिनंदन, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और निवेदन हमारे देखिए अब यहाँ पर विधायक श्री दीपक मंगला जी जो पलवल से हैं, आप श्री का भी बहुत बहुत जोरदार तालियों के स्वागत। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे लाइव। माननीय विधायक श्री जगदीश नायर जी भी मंच पर आए, आप श्री का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे हमारे पास सूचना ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि सभी संतों का स्वागत सम्मान मेरे द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि सब संत हैं, सम्माननीय हैं। तो लेकिन हमारी भी एक परंपरा बनी है, तो हमने भी सभी का स्वागत सम्मान किया। देवी चित्रलेखा जी है और सभी आए हुए अतिथिगणों का, हमारे जो भी वरिष्ठ
जो भी गणमान्य व्यक्ति सभाएं हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। में जो भक्त आए हुए हैं उनको देखिए, इसके बाद जो मुख्यमंत्री हमारे जितनी भी सामाजिक सेवा संस्थान हैं और वरिष्ठ अपने विचार रखेंगे, यहाँ गणमान्य विचारों व्यक्ति को उन हम सभी आपको की ओर जरूर से मैं दिखाएंगे। माननीय और देखिए, मुख्यमंत्री जी का सबसे ध्यान पहले केंद्रित केवल करना भारत की चाहता आवाज हूँ पर लाइव दिखाया जा रहा है कि यह जो हॉस्पिटल है, हमारे पेज को लाइक यह हॉस्पिटल 2013 में इसकी नींव रखी गई पूज्य देवी चित्रलेखा जी के द्वारा, अच्छी खबरें हैं और 2013 से आज इसको 10 साल हो गए। 10 साल से निरंतर यह घायल बीमार असहाय गौ माताओं का इलाज, उनका उपचार लगातार कर रहा है। और यह पूरा क्षेत्र इस बात का साक्षी है, सब लोग साक्षी है कि कभी भी गौ माता को कहीं भी कोई भी बीमारी है, कोई भी आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है, तो गौ सेवा धाम हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है। और बीच में हमारे प्रवीण डागर जी विधायक जी भी आए, मैं उनका भी स्वागत सम्मान, और यदि कोई नाम त्रुटि से रह जाता है तो सभी का स्वागत सम्मान करता हूं कि आप श्री हमारे आए हुए संतों का आप श्री ने निवेदन किया कि स्वागत के लिए, तो सॉल के द्वारा आप श्री चिदानंद मुनि जी का स्वागत सम्मान हमारे गौ सेवा धाम परिवार की ओर से जोरदार तालियों से अभिनंदन। स्वागत कर रहे हैं। ये मन के भाव ही है कि पहले ही फोन आ गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि स्वागत के लिए सभी जो संत आए उनका स्वागत मैं खुद करूंगा, तो ये उनके मन के भाव है संतों के प्रति, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। देखिए, बहुत ही गौरवशाली स्वागत की श्रृंखला में परम पूज्य श्री लोकेश मुनि जी, आपका भी हमारे गौ सेवा धाम परिवार की ओर से मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। गोवर्धन जो पूजा करते हैं वो भी इसी श्रृंखला में परम पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज जी, गौ सेवा धाम परिवार आपका स्वागत करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको सप्रेम में जोरदार तालियों से अभिनंदन। देवी चित्रलेखा जी, तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद माननीय जो जी। गौवंश है, जो जिनको इलाज की ना मिलने की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनको प्रॉपर महाराज श्री चिदानंद मुनि जी अपने कुछ कुत्तों की या एक बंदरों की, पर्यावरण को लेकर के बड़े ही आप श्री पूरे विश्व के लिए चिंतित हैं, तो आप अपनी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आपका भी आभार। नहीं दे सकती। इसके अलावा तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, देखिए अब मुख्यमंत्री जी जो जोरदार तालियों से अभिनंदन पूज्य देवी चित्रलेखा जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाव अर्पित करते हुए बहुत बहुत हार्दिक दिखाई दे रही धन्यवाद। है, वो अपने आप में आप सभी क्योंकि गौ सेवा आए हुए अतिथिगणों का पुनः पुनः स्वागत और सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप श्री अपना स्थान ग्रहण देवी करेंगे। चित्रलेखा जी हैं, वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं। तो जैसा कि 10 साल से लगातार ये हॉस्पिटल अपना सेवा कार्य कर रहा है, बड़ी संक्षिप्त में जानकारी आप सब लोगों को पहले से ही मालूम ही है, सेवा फिर भी करते आ रहे हैं। मन के लेकिन भाव है अभी कि अगर आप हम बात लोगों तक करें, हम पहुंचा दें। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके कोई भी गाय रोड पर एक्सीडेंट का हो, निर्माण होने किसी जा भी रहा है, प्रकार वो की अपने आप बीमारी में हो, अनूठा है। बीमारी इतनी बीमारी है जैसे मनुष्यों को बीमारी होती है, ऐसे गायों को भी बीमारी होती है। उसी भाव को समझते हुए पूज्य देवी जी ने गौशालाएं काफी हैं, लेकिन गौशालाओं के साथ में हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसी उद्देश्य को लेकर के यह हॉस्पिटल 10 साल से चल रहा है और लगभग आज 40 से 50 हजार गौ माताओं का सफल इलाज यह गौ सेवा धाम कर चुका है। जोरदार तालियां एक बार हमारे इस परिवार के लिए, गौ सेवा धाम के लिए। बिल्कुल, देखिए जो मैं आपको ज्ञात करा दूं कि हमारा यह गौ सेवा धाम परिवार विधानसभा क्षेत्र होडल, पलवल, हथीन और पूरा दिल्ली एनसीआर, साथ में हमारा पृथला, बल्लभगढ़, इधर की बात करें तो हम पुनाना, नुहू, सोहना, ये सब जो हमारे आसपास का विधानसभा, और साथ ही साथ हमारे निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि पूरा 60-70 किलोमीटर का जो एरिया है, पूरे एरिया के कोई भी गौ माता है, उन सभी को हम यहाँ अपने स्थान पर लाते हैं और उनका उपचार करते हैं। ये देखिए, और बहुत इसके बड़ी साथ बात तो कही बहुत जा रही सारे है कि ऐसे यहाँ पर किसान है जिन जो स्थानों का पशुपालक नाम है, लिया जो जा रहा है, गाय पालते हैं, उत्तर और प्रदेश, उनको किसी भी राजस्थान प्रकार की गाय को जैसे यदि हैं, बीमारी होती है उनको भी तो गौ बीमारी सेवा है, धाम तो हमेशा गौ उनके सेवा लिए धाम खड़ा हुआ हॉस्पिटल है। उनके लिए भी खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात लंपी की बीमारी अभी कही कुछ जा ही रही समय है और पहले ऐसा गई, देखा तो भी उस जा रहा समय है। कहने की प्रशासन बात के नहीं, यहाँ साथ पे में हम हमने देख रहे हैं केंद्र कि यहाँ पर बनाया, कैंसर की हजारों गाय गौ भी है, माताओं का यहाँ पर उपचार हम बात किया और करें, यहाँ पर हजारों गौ अंधी माताओं को गाय हमने भी है, वहां पर अपाहिज गाय भी स्वस्थ है, किया और जो उनकी चलनी जान सीखती है, बचाई। उनको स्वस्थ ऐसा करके हमारा यहाँ मन पर का भाव है, बिल्कुल सभी गौ स्वस्थ सेवा किया में जाता इसी है। प्रकार हम लगे तो रहे, कहीं ना कहीं ऐसा उसी हम ठाकुर उद्देश्य जी को से लेकर यहाँ प्रार्थना पे देवी करते हैं। चित्रलेखा जी हैं, वो अब अस्पताल इसी का निर्माण हॉस्पिटल करने को जा रही हैं। राष्ट्रीय इस स्तर अस्पताल पर के ले निर्माण जाने के लिए भारत यहाँ का पर प्रथम आधुनिक बहुमंजिली हॉस्पिटल, जिसकी नींव आज आपने स्वयं ने सभी संतों के सानिध्य में रखी, उसका एक मन का भाव यही है कि इस हॉस्पिटल को और अग्रिम आगे की तरफ ले जाया जाए, जहां हजारों गौ माताओं का उपचार किया जा सके।
और यह राष्ट्र स्तर पर हमारे राज्य हरियाणा का भी पूर्ण रूप से ये हमारा नाम रोशन करेगा। तमाम अधिकारी और जो शहर की और इसी निवेदन के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी प्रस्थान करना है, लेकिन जो हमारे मन के भाव है वो उनको भी दिखाना चाहूंगा। देखें कि आप यहाँ पर गौ सेवा का जो भाव है हमारे जो भी राज्य की जनता में है या इस क्षेत्र में है वो कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप श्री अपने मन के भाव हमारी जनता को, मुख्यमंत्री सबको आप श्री अपने भावों से सुसज्जित करें। बताया वो यहाँ पर अपने जनता को संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि गौ सेवा का जो भाव है वो हरियाणा सरकार के मन में भी कम नहीं है, क्योंकि कारण बताते हैं कि इस बार जो गौ सेवा का जो बजट था, जो गौ सेवा आयोग है उसका जो बजट था वो पहले बहुत कम था, उसको 10 गुना बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने पहले ही जो गौ भक्त है उनको तोहफा दे दिया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री देखते हैं कि जो होडल का मंच है, क्षेत्र का जो मंच है, वहाँ से क्या घोषणाएं करते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री साहब गौ सेवा धाम जो संचालित है देवी चित्रलेखा जी के द्वारा, वर्षों पूर्व इन्होंने इस उद्यम को लिया और बड़े पवित्र भाव से, यानी मनुष्यों के अस्पताल, मनुष्यों की सेवा सामान्यतः मन में आ जाती है। संवेदनशीलता कैसी होती है, हम स्वयं बीमार होते हैं तो और साथी को बीमार हैं उनकी सेवा के लिए कुछ काम किया जाए, लेकिन जीव जंतुओं की, गौ माता की, पशुओं की, पक्षियों की ये सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शायद प्रतिदिन ग्रास निकाल करके तो हर घर में एक संस्कार है कि उस प्रकार के काम में तो लोग अपने समाज के लगते ही हैं, लेकिन इस प्रकार का ये अस्पताल जो आप चला रही हैं, मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। आज हमको इस कार्यक्रम में सानिध्य मिल रहा है हमारे ऋषिकेश से पधारे पूज्य स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज, साथ ही आचार्य लोकेश मुनि जी, स्वामी संपूर्णानंद जी, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के साथी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, हमारे यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक श्री जगदीश नैयर जी, विधायक हमारे प्रवीण डागर जी, हमारे विधायक दीपक मंगला जी, अन्य बहुत से ऐसे नाम हैं, लंबी हो जाएगी बात, तो मैं तो इतना ही है कि इस कार्यक्रम में आकर के मुझे भी बताया तो गया था, लेकिन ये कल्पना ऐसी नहीं थी कि इस प्रकार की सेवा आपके द्वारा हो रही है। हमारे साथी हैं तरुण भंडारी, उन्होंने जब कहा कि ऐसा ऐसा होटल में ये अस्पताल चल रहा है और गोपाष्टमी के अवसर पर गो पूजा का जो कार्यक्रम होता है उसमें आपको चलना है, तो मैंने उस समय दिया, लेकिन मुझे लगा कि संतों की भूमिका अपनी होती है, लेकिन हमारी तो कोई भूमिका ऐसी वहां होगी नहीं। क्या भूमिका होगी? केवल एक श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे। लेकिन यहां आने के बाद मुझे लग रहा है कि आखिर सरकार के नाते भी हमें इस विषय को प्रोत्साहन देना चाहिए। आपसे पहले हमारी केंद्रीय नेता हैं मेनका गांधी जी, वो कई बार ऐसी जो मिलती हैं तो हमेशा उनके मन में भी एक ऐसी पीड़ा होती है, प्राणी जगत के प्रति प्रेम, खास करके पशुओं पक्षियों के लिए भी उनके मन में भी बहुत एक प्रेम है। मैं साथी जी को कह रहा था कि मीटिंग आप लोगों की मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ विचारों का जब तालमेल होता तो चीजें आगे बढ़ सकती है। आखिर तो हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले जीव में आत्मा मानते हैं, तो जो जीव में आत्मा मानते हैं तो जीव चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो किसी और प्रकार का जीव हो, सब में आत्मा है, तो सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म है, हम करते हैं। इसमें से प्रेरणा हमको मिलती है कि हम भी सरकार के नाते जहाँ की कोई आवश्यकता होगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बात कही है कि 400 करोड़ रुपए बजट किया है, 2-5 मिनट पहले मैं बोल चुका था कि हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है गौ सेवा आयोग की जो ऐसे उसको 35 करोड़ या 40 करोड़ बजट बढ़ाकर 400 करोड़, जिसको कहा जाए कि बेसहारा पशुधन मुख्यमंत्री अपने सड़कों पर खूब घूमता है, एक्सीडेंट्स होते हैं और उनकी स्थिति देखी भी नहीं जाती है। तो हमने विचार किया कि आखिर इस बेसहारा गोधन को गौशालाओं में ले जाकर
हम उनकी चिंता करें, उनकी रक्षा सुरक्षा करें। उसके लिए पंचायतों को भी कहा कि आप पंचायती भूमि गोचरान भूमि है उसको प्रस्ताव पारित करके ऐसी संस्थाओं को दें जो संस्थाएं गौशाला चला सकते हैं। ऐसे जब दोनों तरफ से करार हो जाएगा फिर सरकार भी उसमें अपना योगदान करेगी। प्रति पशु के नाते से उसको जो आर्थिक सहायता उसकी करनी है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बनाना है या उसकी चारदीवारी बनानी है वो पैसा भी हम देते हैं। तो इस नाते से कुछ प्रस्ताव हमारे हो चुके हैं जिनको हमने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी दिया है। और भी इस प्रकार की चीज आगे बढ़ती है तो आपसे भी आह्वान है कि ऐसे बेसहारा पशुधन के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायती भूमि गोचरान भूमि उसका प्रस्ताव पारित करा। छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री की बात सुनने आए हैं या फिर देवी चित्रलेखा के जो आश्रम के संचालक हैं उन लोगों ने यहाँ पर बुलाया हुआ है, ये अलग बात है। लेकिन देखिए छोटा सा बच्चा है भगवान कृष्ण के रूप में यहाँ पर इस हॉस्पिटल के जो निर्माण हो रहा है उस समय यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर और भी भक्तजन मौजूद है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जिले के जो तमाम जिला आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो इस अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री जो मंच पर आए हुए हैं। आज गोपाष्टमी का पवित्र दिन है और इसमें सहयोग के नाते मुख्यमंत्री जी से कुछ कहा नहीं गया फिर भी मैं 21 लाख रुपए का मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए की घोषणा की है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये जो घोषणा की गई है ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी अपेक्षा हमसे की जाए तो निसंकोच हमको आप बताएंगे तो हम निश्चित रूप से और इस प्रकार के कामों में अपनी ओर से आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाष्टमी के अवसर पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने मेरा जाने का एक कार्यक्रम है दिल्ली, तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में ही मैंने किया कि मेरे कार्यक्रम में आगे की कुछ बैठकें लगी हैं, थोड़ा पहले से लेट हो गया, तो इस नाते से मैं इसके लिए आशा करता हूँ कि कम ध्यान दें, इस ओर न सोचे, मेरी मजबूरी पर ध्यान करें। धन्यवाद। इधर देखा और लोगों को मुख्यमंत्री जी को दिल्ली निकलना है पूरे दिन। आज पलवल जिले में मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसी को लेकर क्षमा प्रार्थी है और कह रहे हैं कि भाई मुझे आज जल्दी निकलना है। हालांकि मेरा और भी बातें करने का मन था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री आज होडल पधारे हैं, हम भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। पूरे दिन उन्होंने आज पलवल में गुजारा, कैसा रहा है उनका दिन देखते हैं। थोड़ा समय मिलता है तो हम जरूर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जो यहाँ पर अतिथि आए हैं उनका वो धन्यवाद कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए मोमेंटो और दिया जा रहा है और देखिए ये जो लाइव है केवल आपको भारत की आवाज़ पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव हम आपको ये दिखा रहे हैं लाइव, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और मैं आगे भी आपको इस तरीके की खबरें दिखा जैसा कि कहा कि थोड़ा सा पहले से ही आने में देरी हो गई थी कैसा रहा, तो थोड़ा दिल्ली जल्दी होने की वजह से निकल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी का कहना था एक बार मैं वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पे